नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश का यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूँ बस्ती जनपद के 25 किलोमीटर दूर सरजू एवं मनवर के बीच में राम जानकी मार्ग पे मुस्कान हॉस्पिटल बना हुआ है, जो हॉस्पिटल बने 1 वर्ष पूरा हो चुका है। यह अस्पताल वास्तव में राम जानकी मार्ग से मुश्किल से 300 मीटर दूरी पर उत्तर की ओर स्थित है, जहाँ पर आने जाने के लिए मार्ग भी बना हुआ है। यहाँ पर डॉक्टरों की सुविधाएं भी है, गरीबों को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। ये सुविधाएं जो इस हॉस्पिटल पे है, तो गोरखपुर के अलावा या लखनऊ के अलावा इस जनपद में ये सुविधाएं नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए डॉक्टर अमृता शुक्ला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। तो इस आपका हॉस्पिटल जो बना है, ये कब बना है? ये हमारा अक्टूबर में 24 अक्टूबर को ओपनिंग हुई थी इसकी। ओपनिंग हुई थी जी। तो तब से लेके आज तक हॉस्पिटल तो बढ़िया चल रहा है? जी, हॉस्पिटल अच्छा, यहाँ पर कितने डॉक्टर की तैनाती है? यहाँ पे कहते हैं प्रेजेंट टाइम में जो हमारे यहाँ डॉक्टर बैठते हैं वो 3 डॉक्टर हैं। जी जी। एक मैं हूँ, एक डॉक्टर सुशील सर हैं, एक डॉक्टर तिवारी सर हैं। 3 डॉक्टर हैं। और जो भी होता है जैसे कि कार्डियक के हैं तो हमारा डॉक्टर जावेद अहमद जी हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हैं, डॉक्टर प्रियम सर हैं और डॉक्टर राजेश सर हैं, एमडी फिजिशियन हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ ऑन कॉल भी देखा जाता है। अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट होता है तो लखनऊ की टीम हमारे यहाँ तैयार रहती है, तो लखनऊ से हमारे यहाँ टीम आ जाती है। अगर किसी को कार्डियक की प्रॉब्लम है तो कार्डियक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से डॉक्टर जावेद सर आते हैं यहाँ पे देखने के लिए पेशेंट को। जी देखिए, यहाँ पर मरीजों की जो सुविधाएं हैं, यहाँ पर डॉक्टरों का पूरा पैनल है। अगर कोई क्रिटिकल केस आ गया तो फ़ोन पे उनसे बात हो जाती है, डॉक्टर साहब यहाँ आ जाते हैं, उसको देखा जाता है। अगर और ज़्यादा दिक्कत है तो उन्हें किसी अच्छे अस्पताल के लिए भी रिकमेंड होता है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब कैसे मरीज यहाँ पर आते हैं? अभी प्रेजेंट टाइम में तो जुकाम बुखार के ज़्यादा आ रहे हैं और क्या कहते हैं मोशन के, डायरिया हो गई है, इन सब चीज़ों के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। इस एरिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे किडनी और लीवर के हैं। लीवर के आते हैं सबसे ज़्यादा पेशेंट इस टाइम। अच्छा, ये होता क्यों है? यहाँ पे ये गंदा पानी पीते हैं, ज़्यादा साफ सफाई नहीं रखते हैं, कुछ भी होता खा लेते हैं। अब लीवर है, सब लोग बाहर का खाना खाते हैं तो उससे लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो डाइजेस्ट हो नहीं पाती वो चीज़ें। तो इसके बचाव के डॉक्टर साहब क्या तरीके हैं? इसके बचाव के लिए हमें पहली बात तो पानी उबाल के पीना चाहिए। ठीक है, पानी उबाल के पी, और जो भी साग सब्जी हो उसको धुल के सही से अच्छे से बनाएं और बाहर के मतलब साफ सफाई का ध्यान रखें अपना पूरा। जो भी खाएं तो धुल के खाएं, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी, मेनली साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने वर्षों से आप जो है ये आप मरीजों को देख रहे हैं? अभी हमारा स्टार्टिंग में तो हॉस्पिटल जो हमारा हेड ऑफिस है वो हमारा लखनऊ में है, तो पहले हम लखनऊ में ही करते थे, वहाँ पे बैठते थे। तो अभी समथिंग 4 साल हो गए हैं हमको मुस्कान हॉस्पिटल में। तो यहाँ 1 वर्ष के दौरान में आपको कैसे कैसे मरीज देखने को मिले, किस किस रोग के ज़्यादा आए? सबसे ज़्यादा इधर पैरालाइज पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पैरालाइज के लिए हमारे सिकाई के लिए मशीन है, मशीन लगा देते हैं। कई पेशेंट को उससे फ़ायदा हुआ है। जो पेशेंट नहीं, यह दिल्ली से पेशेंट आए थे यहाँ पे, एक पेशेंट था दिल्ली से आया था, पेड़ से गिर गया था, उसको दिक्कतें हो गई थी और भी वो चल रहा है सिकाई करवाई के। देखिए, बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर आपने भी सुना, डॉक्टर ने कहा कि दिल्ली से पेशेंट वापस आया था और उसका इलाज हुआ, अभी भी इलाज चल रहा है, फिलहाल ठीक है। तो जो मशीन आपने बताया, नाम क्या है? सिकाई के लिए फिजियोथेरेपी होती है। जी, उनके लिए वो मशीन उपलब्ध है। तो ऐसे भी क्षेत्र में मशीन, आधुनिक मशीन अवेलेबल है जो आपके मुख्यालय पर नहीं मिलेगी, बशर्ते यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, ये हॉस्पिटल खोलने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये था क्योंकि यहाँ पे कोई आसपास में अच्छे हॉस्पिटल नहीं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले बस्ती जाता है या फिर फैजाबाद जाता है। तो हम लोग ने सोचा, लखनऊ में पहला हॉस्पिटल खोला था, हम लोग ने सोचा कि बस्ती में एक सेटअप डाला जाए जिससे कि लोगों को बस्ती में दूर ना जाना पड़े। इसलिए यहाँ पे अगौना, यहाँ पे हमारी 2 ब्रांचें हैं, एक अगौना में है, एक विक्रम जो साइड में। इसी वजह से दोनों ब्रांचें खुलवाई गई यहाँ पर कि लोगों को सुविधाएं मिले, उन्हें भाग कर ना जाना पड़े, रात में कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे लेकर आ सकें। सारी चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, ICU है, NICU, बाईपाइप, डायलिसिस है हमारे यहाँ, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो इस समय आपके इस हॉस्पिटल में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? कितने को रोजगार आप लोगों ने दिया? 15 से 20 के समथिंग है हमारे यहाँ। देखिए, यहाँ पर लोगों को इलाज के साथ
क्षेत्र के लोगों को भी मतलब रोजगार दिया गया है, मतलब 20 लोग के आसपास रोजगार दिया गया है। तो निश्चित तौर से अगर हॉस्पिटल खुलता है तो क्षेत्र के लोगों का विकास होता है, विकास के साथ साथ स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मुहैया होती हैं, इससे हमारे समाज का फायदा होता है। हम आपको बता दें कि राम जानकी मार्ग पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। आप विशेषज्ञ से लेकर के तलवारी या टोटहा या जो भी आगे जाएंगे, यहाँ पर घटनाएं होती हैं तो उनको भाग करके जिला मुख्यालय या बस्ती या कहीं अन्य जगहों पर जाना पड़ता था। ऐसे में इनके जो निदेशक हैं, इनकी सोच बड़ी अच्छी थी कि इन्होंने मनोर और सरजू के बीच में ये माझा इलाका कहा जाता है, यहाँ पर बरसात के दिनों में बाढ़ का पानी भर जाता है, वहीं मनवर के में बाढ़ होने के चलते ये भी भर जाता है। ऐसे में तमाम मरीजों ऐसे होते हैं जो मुख्यालय पर नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तमाम हमारे जो हैं झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं, जिनके पास कोई डिग्रियाँ नहीं होती है, उन्हें आराम तो मिल जाता है, लेकिन एक सुई के लगाने से आराम तो मिल गया, लेकिन उन्हें उस सुई से कई जैसे घातक बीमारियों को झेलना पड़ता है। इसके लिए इस हॉस्पिटल पे योग अनुभवी डॉक्टर मौजूद हैं और ये मरीजों को सेवाएं लगातार दे रहे हैं। हॉस्पिटल में स्वच्छता की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, आप मरीजों को भी देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। दवाओं का वितरण भी ठीक ढंग से किया, इनके पास एम्बुलेंस की सुविधा भी है, गांव में प्रचार वाहन भी जाते हैं, प्रचार भी करते हैं। अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस समय जो गांव में महिलाएं हैं, गर्भवती होती हैं, उनके खान पान पे कोई ध्यान नहीं दे, उनमें जो जागरूकता होती है वो नहीं हो पाती है। ऐसे में कैसी मरीज आती है महिलाओं वाली, मतलब यहाँ पे हाँ, जिससे खून की कमी आती है या सबसे ज़्यादा तो कहते हैं डिलीवरी की प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पे ऐसे ही छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाते रहते हैं, बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम ने यहाँ पे चीज़ों की फेस की है। तो अब है कि पेशेंट आता है तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है, जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी कंसीव होने लगी। पहले होता था कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। ऐसे 5-6 केस हुए हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में सही हैं जी। अच्छा, यहाँ पर डिलीवरी की भी सुविधा है जी, यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, ऑपरेशन भी होता है, ऑपरेशन में सिजेरियन भी होता है, सिजेरियन डिलीवरी होती है, हार्निया होती है, हाइड्रोसील होती है, किडनी में स्टोन है वो होता है, मतलब हर प्रकार की जितनी जनरल सर्जरी हमारे यहाँ है वो सारी अवेलेबल है। अच्छा, उन्हें हर ऑल ओवर जी जी। तो फिर ये हॉस्पिटल में जो सुविधाएं लोगों को मिल रही है, बेहतर मिल रही है, आप लोगों के तरफ से प्रचार के लिए क्या किया जा रहा है? हमारे प्रचार के लिए हम लोग हर संडे कैंप लगाते हैं, जैसे कि हर गांव में जाके कैंप लगाते हैं, जिससे हम जागरूकता फैला सकें कि इस बीमारी से कैसे बचाव किया जा सकता है। अगर कोई लोग होते हैं वहाँ पे बीमार है, नहीं पता चलता है हॉस्पिटल के बारे में, सोचते हैं कि बस्ती हम दिखाने जाएंगे बहुत दूर पड़ेगा, तो इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि आप मेरे यहाँ आइए, चीज़ों को दिखाइए, आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आए भी हैं, आते भी हैं लोग और फायदा भी मिलता है लोगों को। क्या आप लोगों ने गाँव में कभी कैंप लगाया कि नहीं? जी, हर संडे हमारे यहाँ जी, हर संडे। देखिए, आपने बताया ये मुस्कान हॉस्पिटल की डॉक्टर साहब है, उन्होंने बताया कि हर रविवार को इनका कैंप गांव में लगता है, गांव में रोगों की जांच की जाती है और अगर गंभीर बीमारी है तो उनको परामर्श दिया जाता है। अगर वो चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, चाहे तो कहीं और करा सकते हैं। तो ये फिलहाल ग्रामीण इलाके के लिए बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं, जहां पर डॉक्टर तो गांव में पहुंच रहे हैं, गांव में कैंप लगा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक चीज़ हम और बता दें, आपके जो सरकारी हॉस्पिटल हैं तो सुबह से लेकर के दोपहर तक खुले रहते हैं और उन्हें वही पर्ची पे दवाएं मिलती हैं जो हर रोगों के लिए मिलती हैं। अस्पतालों पे दवाएं तो उपलब्ध है नहीं। ऐसे में जो हमारे मरीज जाते हैं और वो 2 रुपये की पर्ची कटाई, 1 रुपये की पर्ची कटाई, दवा नहीं चले, उनको आराम नहीं मिल पाता। तो ऐसे में उनको भाग के मुख्यालय जाना पड़ता था। तो ऐसे में यहाँ के लिए तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है जी, इसीलिए यहाँ पे खोला गया। हमारे यहाँ एक और चीज़ें बताना चाहूँगी आपको, हमारे यहाँ पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं जी। हमारे यहाँ पैरामेडिकल जो कि लिंगियाज यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से है हम लोगों के पास। तो इसमें ये वोकेशनल कोर्सेज हैं हमारे यहाँ। वोकेशनल कोर्सेज मतलब होता है कि जैसे आप कहते हैं कोर्स कर रहे हैं, जैसे
लैब टेक्नीशियन जी। का है, ओटी का है, ठीक है, आईसीयू टेक्नीशियन है, डायलिसिस है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, ये सारे कोर्स हैं। इसमें एक बेनिफिट है हम लोगों के यहाँ, जैसे अदर चीज़ें कोर्स कोई करते हैं, अगर 1 साल आपका गैप हो गया तो आपको फिर से वहीं से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये वोकेशनल कोर्सेज में ये चीज़ होती है कि 3 साल के कोर्स होते हैं ये। अगर आपने पहले साल किया है, बच्चा दूसरे साल नहीं कर पा रहा, फाइनेंशियल कंडीशन है या घर में अदर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से नहीं कर पा रहा, तो वो फर्स्ट ईयर से ही बच्चा फिर से कंटिन्यू कर सकता है, उसको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, उसको वही चीज़ें वहीं से पढ़नी नहीं पड़ेगी। और मेन चीज़ ये हमारा यूजीसी से अप्रूव है। जी जी, यूजीसी। चलिए देखिए, हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ के छात्र हैं, जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं या पढ़ाई की इच्छा रखते हैं, वास्तव में उनके लिए यहाँ इस हॉस्पिटल पे बड़ी अच्छी सुविधाएं दी है। अभी मैम जी ने बताया है कि कैसे यहाँ पर पढ़ाई होती है और लोग पैक भी हो जाता है, तो उसके लिए नई व्यवस्था इन्होंने बताया है। निश्चित तौर पर यहाँ पर बड़ी अच्छी सुविधाएँ हैं। मैम जी, ठंड का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में जो बच्चे हमारे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको ठंड लगना या जो दमा के मरीज हैं या और इनके लिए बीमारियां ये बढ़ेंगी, पाँव फैलाएंगी, ऐसे में ठंड में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ठंड में पहली बात तो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जी। उनको कहते हैं अपना काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो एज हो जाती है तो फिर बीमारियां जल्दी घेरती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि अपना प्रॉपर ढंग से केयर करें, खाने पीने पे ध्यान दें, अपना फल फ्रूट खाएं, हरी सब्जियां खाएं, इन सब चीज़ों का ध्यान दें। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए? जो छोटे बच्चे हैं उनको जैसे कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कि निमोनिया बच्चों में जल्दी पकड़ती है, ठीक है, यहाँ पे बच्चे पैदा हमारे यहाँ होते तो गंदा पानी पी जाते हैं, ठीक है, तो दोनों चीज़ों के लिए हमारे पास मशीन है बच्चों की, तो उसमें हम लोग रख के उसको ट्रीट किया जाता है। अगर किसी को कहते हैं निमोनिया हो जाए या ये पीलिया हो जाए, तो पीलिया के लिए भी हमारे पास मशीन है, फोटा थेरेपी जिसे कहते हैं, उसको हम लोग देते हैं, जिससे कि बच्चे की पीलिया को कम किया जा सकता है। देखिए, अब तक आप सुन रहे थे मुस्कान हॉस्पिटल की डॉक्टर साहब की, डॉक्टर अमृता शुक्ला जी थी। इन्होंने विस्तार रूप से हमारे साथ जुड़ी रही और तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। वास्तव में शरीर में कोई बीमारी ना रहे तो यही जो है शरीर ठीक मानी जाती है। तो ये मेरा ग्रामीण इलाका, मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र का हॉस्पिटल है, आपके क्षेत्र में बना हुआ है, आपको स्वास्थ्य सुविधाओं देने के लिए यहाँ पर डॉक्टर की तैनाती की गई है, जो 24 घंटे सेवा तो जी 24 घंटे, हाँ 24 घंटे सेवा दी जाती है। इमरजेंसी सुविधाएं हैं, आप इनको फ़ोन करिए, इनका एम्बुलेंस आपको घर से लेके आएगा, आपका ट्रीटमेंट करने के बाद आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। मेरे दर्शकों से अपील है कि आपको कोई छोटी मोटी बीमारी हो या जो भी हो, आप झोला खा डॉक्टरों में ना फंस करके आप हॉस्पिटल में एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। निश्चित तौर पे ये डॉक्टरों की जो पैनल है, जो डॉक्टरों की टीम है, बड़ी अनुभवी टीम है। आज चूंकि बातचीत से मुझे लगा बड़ी अनुभवी टीम है, तो इसे एक बार अवसर जरूर दें। निश्चित तौर से आपका हॉस्पिटल चलेगा, क्षेत्र का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलने के अवसर भी मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।